सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि शरद ऋतु चल रही है और शरद ऋतु खत्म होने वाली है। आज 1 फरवरी 2021 को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं और सभी से मेरा ये अनुरोध है, इस वीडियो को पूरी तरीके से पूरे ध्यान से देखें, जिससे कि इससे होने वाले लाभ आपको प्राप्त हो सकें। आप लोग ढंग से पहले वीडियो देखते नहीं हैं, फिर बाद में क्वेश्चन करते हैं, तो हर एक व्यक्ति के क्वेश्चन का जवाब कैसे दिया जा सकता है। वसंत पंचमी 16 फरवरी को है, आज से 15 दिन बाद, यानी आज से 16वें दिन वसंत पंचमी का त्यौहार है। वसंत पंचमी पर माता सरस्वती का जन्मदिवस माना जाता है और इस दिन से ही वसंत का प्रारंभ माना जाता है। वसंत ऋतु का प्रारंभ वसंत पंचमी से ही माना जाता है और सभी लोग, जो लोग भारतीय अध्यात्म विज्ञान में और तंत्र साहित्य में विश्वास रखते हैं, वह लोग वसंत पंचमी के दिन ही दिव्य दीक्षा प्राप्त करते हैं तथा वह लोग माता सरस्वती की पूजा के साथ साथ जो भी सात्विक देवी देवताओं की, किन्नरियों की, अप्सराओं की, यक्षिणियों की, त्रिदेवों की, जो अच्छे देव हैं, उनकी सात्विक पद्धति के द्वारा साधना करना चाहते हैं या करते हैं, उन्हें ये बता दूं कि इस दिन से साधना का प्रारंभ होने पर सफलता निश्चित हो जाती है। एक प्रकार से सफलता निश्चित हो ही जाती है, क्योंकि यह विद्या की देवी, वाग्देवी माता सरस्वती का जन्मदिवस है। मेरी तो सलाह यही है कि इस दिन माता सरस्वती की साधना करें। माता सरस्वती की एक दिवसीय साधना भी करके आप विद्या और सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तथापि अन्य दीक्षाओं को भी प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी साधना का शुभारंभ इस दिन से कर सकते हैं। सभी लोग याद रखें कि एक दिवसीय शिविर बसंत पंचमी को 16 फरवरी को एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तो कुछ लोगों के लिए तो ये, जो लोग आ सकते हैं वह लोग आ जाएं, और जो लोग नहीं आ सकते हैं वो डिजिटल पद्धति से, यानी कि वीडियो कॉलिंग इत्यादि के माध्यम से दिव्य दीक्षा प्राप्त करें। और इस दीक्षा के माध्यम से आपको एक दिव्य शक्ति प्राप्त होती है, जिसको अभ्यास के द्वारा आप क्रमशः बढ़ाते रहते हैं, और जब ये बढ़ जाती है तो यही सिद्धि का रूप ले लेती है। तो आपके जीवन में जो न्यूनताएं हैं, जो कमियां हैं, वह इस दिव्य दीक्षा के माध्यम से दूर हो सकती है। यह तब है, आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस दिन जो लोग हमारे द्वारा प्रेरित और हमारे द्वारा कई बार, बल्कि लगभग 100 बार से भी ज़्यादा अनुभूत दिव्य सक्सेस मेथड, जिसका हमने नाम दिया है, उसकी दीक्षा लेना चाहते हैं, तो आज से ही पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आप पंजीकरण करवा लें। आपको बताना चाहूँगा कि यूट्यूब की दुनिया में हज़ारों लाखों लोग हैं। आप लोग वीडियो देखते भी हैं, आप लोग दीक्षाएं लेते भी हैं, आप लोग साधनाएं करते भी हैं, पर आपको कितने प्रतिशत
सफलता मिली है ये आप ही जानते होंगे। तो यदि पूर्ण नियम के साथ, पूर्ण सद्भावना के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ आप इन दीक्षाओं को प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त करते हैं और साधना करते हैं, तो आपकी सफलता के परसेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये तो आप स्वयं ही बता सकेंगे कि आपने जो कुछ किया है, जो कुछ साधना की है, तो उसमें कितनी आपको सफलता प्राप्त हुई है। मेरा प्रयास यही रहता है कि हर वो साधक जो साधना करना चाहता है वह सफल हो। अगर वो सफल नहीं होगा तो मुझे सफल कैसे माना जा सकेगा? क्योंकि ट्रेनर यानी गुरु, शिक्षक, प्रशिक्षक, ये सारे नाम हैं। भारतीय अध्यात्म में गुरु को पूज्य माना गया है, पर आजकल लोग ट्रेनर कहते हैं, प्रशिक्षक कहते हैं, टीचर कहते हैं। कुछ भी हो, गुरु के कई रूप हैं। गुरु गुरु होता है, चाहे वो ट्रेनर हो तो भी गुरु है। और हर क्षेत्र में जीवन में आगे बढ़ने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, बहुत ही ज़रूरी होती है। आप किसी को अपना गुरु स्वीकार करें या ना करें, किसी को गुरु बनावें ना बनावें, अगर आप किसी को देख करके भी कोई बात सीखते हैं और अपने जीवन में सफल होते हैं, तो वो आपका गुरु ही कहा जाएगा। इस संसार में जब तक आपको गुरु नहीं मिलेगा, तब तक किसी भी प्रकार से आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपको दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखना है। कभी आप तोतली बातों से लेकर के शुद्ध बोलने तक, अपनी आपकी मातृभाषा, कैसे कपड़े पहनना है, कैसे भोजन किया जाता है, कैसे गिलास पकड़ करके आप पानी पीते हैं, कैसे बैठते हैं, ये भी किसी से देख करके ही आपने सीखा होगा। इसी प्रकार से अध्यात्म में जो सिद्ध, जो अनुभवशील लोग हैं, उनकी शरण में जा करके आपको अगर सच्ची क्रियाएं मिल जाती हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाता है। और सच्ची क्रियाओं के माध्यम से आप उस फैक्ट को पा लेते हैं, उस सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं जो कि आपके लिए आवश्यक है और आप जिसके चक्कर में बहुत दिनों से पड़े थे। यहाँ पर कहना चाहूँगा कि एक गुरु से मिलना, कोई प्रशिक्षण लेना, कोई उनकी क्रिया सीखना, जब किसी गुरु से कोई ज्ञान लिया जाता है तो यथोचित उसका सत्कार और उसका मानदेय देना आवश्यक होता है। क्योंकि ये आप जानते हैं कि जो बिल्कुल बेकार की चीज़ें हैं वो तो आपको मुफ्त में सीखने को मिल जाएंगी। जैसे किसी को बीड़ी पीते देखा आपने बीड़ी पीना सीख लिया। किसी को शराब पीते देखा, आपने शराब पीना सीख लिया। लेकिन कोई अच्छी बात जिससे कि आपका धनोपार्जन हो सके, जिससे कि आपके जीवन में बदलाव आवे, आपको जीवन की राह मिले, आपके भयानक कष्टों का निवारण हो, ऐसी विद्याएं क्या आपको ऐसे ही सीखने को मिल जाएंगी? नहीं, उसके लिए आपको परिश्रम भी करना पड़ेगा और उसके लिए आपको उसकी उचित दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। चाहे वो कोई कॉलेज हो, कोई संस्था हो, कोई भी ऐसी जगह हो। तो हर एक मूल्यवान चीज़ का मूल्य होता है और जो इस मूल्य को अदा करता है वह उस ज्ञान से सुख उठाता है, उस ज्ञान से वह लाभ प्राप्त करता है। उसके जीने का, उसके सोचने का, उसके रहन सहन का तरीका बदलता है। वरना तो सब कुछ ऐसा, अब आप लोगों की जो आदत बनी हुई है कि यूट्यूब से देख करके फ्री में कोई चीज़ मिल जाए, फ्री में कोई ऐसा ज्ञान मिल जाए जो आपके जीवन को बदल दे, तो ऐसा संभव नहीं है। हाँ, कुछ एक ऐसे उपाय होते हैं जो फ्री में बताए जा सकते हैं, जिनके
करने से कोई नुकसान नहीं अपितु लाभ ही होता है, वह हम बता देते हैं। पर कुछ ऐसी बातें हैं जो ऐसे नहीं बताई जा सकती, तो इसके लिए मैं कहूँगा कि आप उसी प्रोसेस को अपनावें जिस प्रोसेस से ये कार्य संपन्न होते हैं। आशा है, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इन दीक्षाओं के माध्यम से आप अपने कार्यों को सफल कर सकेंगे, अपने कष्टों का निवारण कर सकेंगे और जीवन में जो कुछ सीखेंगे वो जीवन भर आपके काम आएगा। आपके बाद में वह विद्याएं आपके बच्चों, आपके शिष्यों, आपके परिवारीजनों के काम भी आएंगी, क्योंकि ऐसी विद्याएं जो आवश्यक हैं और जिनमें कोई निषेध भी नहीं है, वो विद्याएं सबके लिए उपायदेय होती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं। आप ऐसा मान लीजिए जैसे कि आपके पास कोई सोने का खजाना हो या कोई खजाना है, जैसे उसमें हीरे मोती सोना चांदी इत्यादि हैं, तो आप किसको देंगे? आप अपने पुत्र को देंगे और आपका पुत्र अपने पुत्र को देगा, उसका पुत्र अपने पुत्र को देगा। तो इस प्रकार से वो आपके परिवार की थाती बन करके वो रहेगा। इसी प्रकार से यह ज्ञान है। ये ज्ञान कोई ऐसा वैसा नहीं कि सड़क छाप व्यक्ति को दे दिया जाए या चलते हुए रास्ते में किसी राहगीर को दे दिया जाए, कोई भिखारी आवे उस भिखारी को दे दिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। ज्ञान का खजाना, और खजाना जो होता है हमेशा कीमती होता है, और उस खजाने के लिए आपको कोई न कोई कीमत तो चुकानी पड़ती है। ऐसे कोई खजाना आपके पास नहीं आता है। हरि ओम, जय श्री हरि।